ओम शांति। आज की तारीख है 22/8/2022। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो बरसा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? लिबरेटर माना छुड़ाने वाला। जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर तो कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो वह कभी भी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती। बाप आते हैं वर्षा देने। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की ज़रूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। अगर एक पॉइंट भी कोई टच हो जाता है बाबा का तो वे बाबा के बच्चे बन जाते हैं और पुरुषार्थ करने लगते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहना है, धंधा धूरी करना है। बाप कहते हैं वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? बाबा कहते हैं वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वह समझाते हैं, अब बाबा समझाते हैं कि वर्षा कैसे ले सकते हैं। धंधाधोरी करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कैसे आप वर्षा ले सकते हो? तो बाबा कहते हैं उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, साइलेंस में रहना है। अंदर में विचार चलता रहे कि बाप ने, शिव बाप ने समझाया है। बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई दुनिया बनने में समय नहीं लगता। बाबा कहते हैं नई दुनिया को पुरानी दुनिया में होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई ज़रूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी ज़रूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। पहले नाटक चलते थे, फिर बाबा ने कहा जो मूवी वगैरह बनती है बाइस्कोप, वो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। ये बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। नाटक में फिर फ़र्क हो जाता है, बाइस्कोप में फ़र्क नहीं हो सकता। ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु देती है। मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र, सर्वगुण संपन्न थे। नई दुनिया में कितने समझदार थे। नई दुनिया में थे ना, अपनी सतयुगी दुनिया में कितने समझदार थे, कितने धनवान थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया, वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की। भारत को इतना पावन किसने बनाया?
परमपिता परमात्मा ने, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। बाबा को क्यों याद करते हैं सब? यही पतित पावन आओ, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। दुख देने वाला कौन है? दुख देने वाला कौन है? दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार ही हैं जो सबसे ज़्यादा मनुष्यों को दुख दे रहे हैं। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वह है ईश्वरीय स्थापना। ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते ही हैं बाप ही लिबरेट करते हैं, माना बाप ही छुड़ाते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़े ही होगा। उसका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उसका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते। ये किसको पता नहीं, ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं। भगवानुवाच, कौन कहता है? भगवान के वचन है। भगवानुवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। भगवानुवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो, ये सब क्या है? उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने बनाया वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे, विष्णु का तो दिन रात कहेंगे नहीं, ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय शिव बाप के कोई और समझा ना सके। बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़े ही स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। ये बातें ही तुम अबलाएं समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला कौन है? कौन है नई दुनिया को रचने वाला? एक शिव बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। वह तो कह देंगे जगत मिथ्या है। विद्वान पंडित होते हैं ना, वो क्या कह देते हैं कि जगत सब मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं तो तुम बैठ कहाँ हो? बाबा कहते हैं अगर तुम समझा सकते हो, अगर ये जगत बनाई नहीं तो तुम कहाँ बैठे हो? तुम कहाँ बैठ के समझाते हो? तुम कहाँ बैठे हो? ये जो वर्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए। नॉलेज ना होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत्य। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है। फिर किसने हराया है? बाबा ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया था बच्चों को। हराने वाला कौन?
रावण, ये खेल बना हुआ है, ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पे समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उसमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजेड था, अब फिर इसको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव करन करावन हार। इन सबसे ऊंच से ऊंच कौन है? परमपिता परमात्मा शिव करन करावन हार। उसको गुम कर दिया है, परमात्मा शिव को गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी कैसी हैं? अपने जब बाप जैसा हमारा है वैसे ही तो हम आत्माएं भी हैं। तो हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, कभी अकाल मृत्यु होती नहीं थी। नई दुनिया थी, कितना सुंदर था भारत, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप आकर 16 कला बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मन मना भव मामेकम, सिर्फ एक मुझे याद करो। इससे क्या होगा बाबा को याद करने से? जो आत्मा में हमारे 63 जन्मों से जो खाद पड़ी हुई है, जो विकर्म हमने किए हैं, जो विकार किए हैं, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी। इसीलिए बाबा बार बार एक ही तरफ अटेंशन खिंचाते हैं, माम एकम याद करो। ये है भगवानुवाच। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। किसी के द्वारा साक्षात्कार हुआ तो क्या कहेंगे? ये श्री कृष्ण का रूप है। कितने महात्मा हैं, अपने आप को स्वयं को बताते हैं हम कृष्ण का रूप हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल लेते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। शिव बाबा ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है 2, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण कहाँ के प्रिंस हैं? सतयुग के प्रिंस हैं। उनको कहाँ ले गए? द्वापर में। श्री कृष्ण की कितनी महिमा होती है। कुमार कुमारी की भी महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों?
कहते हैं राधे कृष्ण। कृष्ण राधे तो मुश्किल से कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना आप सब बच्चे पुरुषार्थ करोगे उतना ही उच्च पद पाएंगे कल्पांतर के लिए। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना उच्च पद पाएंगे कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं निराकार शिव बाबा है, तो वो हम सब निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम बच्चे पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि वर्षा कौन देते हैं? बाप देते हैं। फिर श्राप माया देती है। बाप आते हैं तो वो क्या करते हैं? हमको वर्षा देते हैं सतयुग का। फिर माया श्राप देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। शिव बाबा कौन है? स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह ना सके। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ही इस कलयुगी नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। गीता का भगवान कौन है? निराकार परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वह कैसे? आओ तो समझाएं। श्री कृष्ण को वर्षा कैसे मिला? तो बाबा कहते हैं वह कैसे, आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है कि इन 5 विकारों को छोड़ो, घर में किस पर भी क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं भिखारी बनूंगा तो मुझे देखकर और भी भिखारी बनेंगे। तो इसके लिए बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, अब इस जन्म पवित्र बनो। स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देखकर वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचेता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे लिए। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करोगे तो पावन बनेंगे। गीता के वर्जन से ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़े ही बनना है। समझाया जाता है ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो 1-2 को रिगार्ड भी नहीं दे सकते। अपनों से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको सर्विस का बहुत शौक चाहिए।
फलाना सेंटर खुला है, हम उस पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता। बाबा ने कहा बिगर करे जो करे सो देवता, जिससे कहना ना पड़े, जो बिगर कहे सर्विस करे। जाइए सेंटर पे, जाइए सेंटर में दीदी से पूछिए, दीदी कोई सर्विस है, बहनों से पूछिए। तो बाबा कहते हैं बिगर कहे जो करे सो देवता। कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो फिर तो बाबा कहते हैं अच्छा, अब जब जो कहने से भी ना करे उसके लिए आप समझिए उसको क्या कहेंगे। जो बिगर कहे करे जो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो किस श्रेणी में आता है। बाबा कहते हैं उसके लिए अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा ये बात याद रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। तो क्या ध्यान करना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करने लग जाएंगे। तो कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा है, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सर्विस में लग जाना है। सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सर्विस में लग जाना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना है, आपस में क्रोध नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं है। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा थोड़े समय के लिए भी आए, मूंझ गई और उस घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आए या परीक्षा आए और थोड़े समय के लिए आप मूंझ जाएं, कैसे होगा क्या होगा, और उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ जाए तब क्या होगा। तो बाबा कहते हैं अंतगति सो मति, अंतमति सो गति। तो क्या होगी, इसीलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे, मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। स्लोगन है आज की मुरली से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।